काव्या के घर में उसके माता पिता, दादी और छोटी बहन लाव्या रहते थे। काव्या की दादी पुराने विचारों वाली महिला थी। काव्या ने अपनी माँ पार्वती को हमेशा साड़ी पहने और माथा ढके हुए ही देखा था। मजाल है कभी पार्वती के सर से पल्लू सरक जाए। काव्या जिस समाज में रही उस समाज में अधिकतर महिलाएं शादी के बाद ऐसी ही सर पर पल्लू रखे साड़ी पहने हुए दिखती। उनके समाज में बहुत ही कम लोग खुले विचारों वाले थे। काव्या को साड़ी पहनना ज्यादा पसंद नहीं था। वो अधिकतर सलवार कमीज या जीन्स ही पहनती थी। ये देख उसकी दादी कहती, छोरी ससुराल जाएगी तो ये सब नहीं पहन पाएगी। तो काव्या कहती, मैं ऐसे परिवार में शादी करूंगी जहां मुझे सब पहनने की आजादी हो। कभी पार्वती घूमने जाती तो भी सिर पर पल्लू ले लेती। ये देख काव्या और उसकी बहन लाव्या अपनी माँ पर चिल्लाती भी, पर माँ अपनी आदत से मजबूर थी, क्या करे। फोटो भी माथा ढककर ही खिंचाती। दोनों बहनें माँ की आदत को चाह कर भी नहीं बदल सकी। समय बीतता गया। काव्या के पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगे। उसके पिता को विक्रांत नाम के लड़के का रिश्ता बेहद अच्छा लगा। विक्रांत की बड़े बाजार में बहुत बड़ी किराना की दुकान थी, जिसे वो और उसके पिता मिलकर संभालते। विक्रांत के घर में उसकी माँ सरोज और पिता ही थे। बहुत ही नामी और इज्जतदार लोग थे। काव्या के पिता ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। जब ये बात काव्या ने सुनी तो लाव्या से बोली, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या माँ की तरह मुझे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये सुन लाव्या ने कहा, क्या करे दीदी, शायद हो यदि आपकी सास दादी की तरह खड़ूस हुई तो। ये सुन काव्या को हंसी आ गई। ये बात पार्वती ने सुनी तो बोली, अपनी दादी के बारे में ऐसा नहीं कहते। लाव्या ने कहा, वाह माँ, दादी हमें कितना भी सुन ले, पर आप तरफदारी तो दादी की ही करोगी। विक्रांत और उसका परिवार काव्या को देखने आया। विक्रांत बहुत हैंडसम था। उसे देख लाव्या ने अंदर जाकर काव्या से कहा, होने वाले जीजाजी बड़े ही हैंडसम हैं, पर आपकी होने वाली सासू माँ जैसी ही है, साड़ी और सर पर पल्लू लिए। काव्या जब हॉल में चाय लेकर गई तो उसने सबसे पहले विक्रांत की माँ को देखा और सोचा, लाव्या ने सही कहा, वही माँ की तरह टिपिकल। पर जैसे ही विक्रांत को देखा तो हैरान हो गई। उसके मन में लड्डू फूटने लगे। विक्रांत काव्या के कॉलेज में ही पढ़ता था। काव्या का सीनियर था, बेहद ही स्मार्ट। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरती थी, पर वो किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था। काव्या को भी विक्रांत बेहद पसंद था, पर कभी दिल की बात कह न सकी। कॉलेज से ही काव्या का विक्रांत क्रश था और आज उसे अपने सामने यूं देख दिल बिल्लियों की भांति उछलने लगा। तभी आवाज आई, बेटी बैठो ना। विक्रांत की माँ ने कहा। कुछ देर सब ने बातें की, फिर विक्रांत और काव्या ने भी बातें की। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अगले दिन लड़के वालों का जवाब हाँ में आया। लाव्या ने काव्या को छेड़ते हुए कहा, दीदी विक्रांत को देख दिल हार बैठी, अब लपेटे घूमना साड़ी माँ की तरह। काव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ अब आदत डालनी पड़ेगी। लाव्या ने कहा, कैसी लगोगी तुम दीदी, बिल्कुल आंटी। काव्या ने चिढ़कर कहा, लाव्या की बच्ची ज्यादा हंस मत, तेरे भी ऐसे ही दिन आएंगे शादी के बाद। दोनों बहनों की आपस की नोक-झोंक चलती रही। पार्वती ने भी सुनी। दोनों का प्यार देख मन ही मन खुश हुई, पर बेटी की विदाई का सोच आंखें नम हो गई। सभी शादी की तैयारियों में लग गए। बड़े ही धूमधाम से काव्या की शादी हो गई। काव्या का बड़े ही अच्छे से ससुराल में स्वागत हुआ। घर खास मेहमानों से भरा हुआ था। रात को काव्या की सास सरोज ने काव्या से कहा, कल सत्यनारायण भगवान की कथा है तो सुबह जल्दी उठ जाना, नहाकर ये बनारसी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। ये देख काव्या ने सोचा, इस साड़ी को पहनने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, फिर तो सुबह 5 बजे ही उठना पड़ेगा। कुछ देर बाद विक्रांत कमरे में आ गया। आज दोनों के मिलन की रात थी। दोनों ने कुछ देर तक बातें की।
विक्रांत ने गिफ्ट में सोने के झुमके दिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में कब खो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन काव्या सुबह जल्दी उठ गई। सारा दिन रस्म और मेहमानों के बीच बीता। अगले दिन काव्या पग फेरे के लिए अपने घर आई, जहां सूट पहनकर उसे बड़ी राहत मिली। यह देख लाव्या ने कहा, 2 दिन में ही घबरा गई, अभी तो शुरुआत है। काव्या ने कहा, ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अगले दिन विक्रांत काव्या को लेने आ गया। सबके साथ बैठ उसने भी बहुत बातें की। बातों बातों में लाव्या और विक्रांत ने एक दूसरे की खिंचाई भी की। विक्रांत का व्यवहार और प्यार देख काव्या बेहद खुश हुई। अगले दिन दोनों हनीमून पर शिमला जाने वाले थे। काव्या ने अपनी शॉर्ट ड्रेसेस, सूट पैकिंग कर ली। साड़ी पहनकर काव्या एयरपोर्ट पहुंच गई। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। शिमला जाते ही काव्या की ड्रेसेस देख विक्रांत हैरान हो गया, पर उसने उसकी बहुत तारीफ भी की। शिमला की हसीन वादियों में दोनों ने बहुत ही यादगार पल बिताए। शिमला से वापस लौटते हुए काव्या ने फिर से साड़ी पहन ली। सभी मेहमान जा चुके थे। अब घर में बस काव्या की सास सरोज, ससुर, काव्या और विक्रांत ही थे। कुछ देर सब ने बैठ बातें की। फिर काव्या फ्रेश होकर रसोई में सरोज का हाथ बटाने के लिए आ गई, तो सरोज ने कहा, नहीं बहू, तू आराम कर, थक गई होगी, मैं सब कर लूंगी। बातों बातों में काव्या के सर का पल्लू सरक गया और उसे सर पर पल्लू लेना ध्यान नहीं रहा। फिर वह अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो सरोज ने कहा, रुको बहू। काव्या को लगा सर का पल्लू सरक गया तो सरोज उसे कुछ सुनाएंगी। काव्या ने कहा, जी मम्मी। सरोज बोली, बहू, अब सब मेहमान चले गए हैं तो सर पर पल्लू लेने और साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, तुम सूट पहन सकती हो। ये सुन काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वो खुश हो गई। उसके बाद काव्या घर में सूट पहनने लगी। कुछ समय बीता। काव्या का जन्मदिन आया। विक्रांत काव्या के लिए पार्टी रखना चाहता था, क्योंकि शादी के बाद पहला जन्मदिन था। विक्रांत ने होटल में काव्या के लिए पार्टी रखी और अपनी बड़ी बुआ और छोटी बुआ, मौसी और काव्या के परिवार वालों को आने का न्योता दिया। काव्या ने विक्रांत को फोन कर बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए सरप्राइज का प्लान चौपट हो गया। जन्मदिन वाले दिन विक्रांत ने काव्या को बहुत सुंदर मैक्सी ड्रेस लाकर दी। काव्या ने वो ड्रेस सरोज को भी दिखाई। सरोज ने भी बहुत तारीफ की। पार्टी में जाने के लिए काव्या साड़ी पहनकर तैयार हो गई। यह देख सरोज ने कहा, बहू, तूने साड़ी क्यों पहन ली? तुझे विक्रांत ने कितनी सुंदर ड्रेस लाकर दी, वो पहन। ये सुन काव्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने विक्रांत की दी हुई ड्रेस पहन ली। पार्टी में सभी ने काव्या की तारीफ की, बस बड़ी बुआ थोड़ी उखड़ी उखड़ी रही। कुछ देर बाद विक्रांत की बड़ी बुआ मीनाक्षी, छोटी बुआ योगिता और विक्रांत की मम्मी सरोज बैठकर बात करने लगी। तो बड़ी बुआ ने कहा, सरोज, तेरी बहू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, कैसी ड्रेस पहनी है, दांत दिखाकर हंसे जा रही है, और तूने उसे ऐसी ड्रेस पहनने कैसे दी? मेरी माँ क्या चली गई, तुम सब मॉडर्न बन गए। यह सुन सरोज ने कहा, बड़ी जीजी, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बात अलग है, और मैंने देखा है हमारे समाज में कुछ लोग खुले विचारों वाले हो गए हैं, तो हम क्यों ना बदले। ये सुन मीनाक्षी का मुंह फूल गया। कुछ देर बाद सरोज उठकर चली गई तो मीनाक्षी ने योगिता से कहा, देखा कैसे जवाब देकर गई, मुझे कि बदलाव लाएंगे। वो तो माँ ने सबकी लगाम कस रखी थी, नहीं तो सरोज का बस चलता तो वो भी छोटे कपड़े पहनकर घूमती। ये सुन योगिता ने कहा, बस करो, भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। हमारी माँ कितनी छोटी सोच वाली थी। माँ ने भाभी का जीना मुश्किल कर दिया था। भाभी का कितना मन होता था कभी कभी घूमने जाए तो सूट पहने, पर बेचारी कभी माँ के कारण पहन ना सकी। माँ ने सदा उन्हें साड़ी और पल्लू में ही बांधे रखा। अब वो अपनी बहू के साथ जो व्यवहार कर रही है सही कर रही है। मैं जब शादी के बाद सूट पहनकर आती थी
तो माँ कहती थी, मेरे घर सूट पहनकर मत आया कर, तू मेरी बहू को बिगाड़ेगी। आपकी सास भी माँ की तरह कठोर थी, आप उस अनुसार ढल गई। बट मेरी सास खुले विचारों वाली थी, तो मैं उनकी तरह ढल गई। आप और माँ को मुझसे और भाभी से तकलीफ हो रही। अरे अब तो सोच बदलो अपनी। जीजी, ऐसा ना हो कि आपकी बहू आने पर आपको अपनी इस सोच के कारण पछताना पड़े। ये सब बातें दोनों बुआ को खाने के लिए बुलाने आ रही काव्या ने भी सुनी। पार्टी बहुत अच्छी रही, सबने बहुत मजे किए। काव्या अपनी सास के विचार सुन बहुत खुश हुई। कुछ समय बीता। सरोज और उसके पति ने कुछ दिनों के लिए मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बनाया। जाने के 3 दिन पहले काव्या विक्रांत के साथ बाजार गई और बहुत सारी शॉपिंग करके आई। सामान देख सरोज ने कहा, वाह बहू, आज तो इस कंजूस विक्रांत की जेब खाली करवा दी। काव्या ने कहा, आपको मैं दिखाती हूँ मम्मी, हम क्या क्या लाए हैं। काव्या ने एक एक करके 4 जोड़े सलवार कमीज दिखाए, एक शॉल दिखाई, फिर लेडीज शूज दिखाए और 3 टी-शर्ट, जीन्स, जेंट्स शूज। ये सब देखकर सरोज ने कहा, सब बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं लगता बहू, तुम्हारी साइज से कुछ बड़े हैं। ये सुन काव्या ने कहा, क्योंकि ये पूरी खरीदारी आपके और पापा जी के लिए की गई है, आप घूमने जा रही हैं ना। सरोज ने कहा, अरे बहू, मैं कहाँ अब ये सब पहनूंगी, इतने साल नहीं पहने, अब पहनूंगी तो अजीब लगेंगे और लोग कहेंगे बुढ़िया बुढ़ापे में मॉडर्न बन गई। काव्या ने कहा, मम्मी 1-2 बार पहनोगी तो आदत हो जाएगी, लोग कुछ भी कहे, पर आपको अपने मन में जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। अच्छा, अब पहनकर बताओ ना कि आप पर कैसा लगता है। सरोज ने सूट पहनकर दिखाए। आज सालों बाद अपने आप को आईने में सूट पहनकर देख उसकी आंखें भर आई। विक्रांत ने छेड़ते हुए कहा, आप तो जवान लग रही हो माँ। सरोज के पति ने भी तारीफ की। मथुरा वृंदावन घूम 8 दिनों के बाद सरोज और उसके पति वापस आ गए। सरोज ने काव्या से कहा, सूट में बड़ा कंफर्टेबल लगा घूमना फिरना, जूते भी बहुत आरामदायक थे। सरोज ने काव्या को फोटो भी दिखाए, फिर बोली, बहू ऐसा कर, मेरे व्हाट्सएप फैमिली वाले ग्रुप में ये फोटोज डाल दे। ये सुन काव्या ने हैरानी से देखा तो सरोज ने कहा, अब पहनने लगी गई हूँ तो छिपाना कैसा, और हो सकता है मुझे देख कोई और भी अपने मन में दबी हुई इच्छा पूरी कर ले। एक दिन सरोज ने अपनी दोनों ननदों को अपने घर खाने पर बुलाया। जब बड़ी ननद मीनाक्षी आई तो उसे देख सब हैरान थे। आज सलवार कमीज पहनकर आई थी। ये देख छोटी ननद योगिता ने कहा, क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला है। तो मीनाक्षी ने कहा, अब सरोज और तुम दोनों मॉडर्न बन ही गई हो तो मैं क्यों नहीं, आखिर मुझे भी बहू लानी है। ये देख सरोज सोचने लगी, चलो कम से कम आने वाली जेनरेशन तो अब ये सब नहीं सहेगी जो हमने सहा, क्योंकि बंधन में रहना और मन की इच्छाओं को मार कौन खुश रह सकता है। अपने घर में आए हुए बदलाव को देख काव्या मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी काश मेरी दादी भी ये सब देख पाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।